गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर में सीएमए इंटरमीडिएट के जो कोचिंग चलती है उसमें जो पास्ड आउट स्टूडेंट और सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उनका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि सारे स्टूडेंट्स जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता चले कि कैसी स्ट्रेटजी अपनाने से हमें सफलता हासिल होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर निशु, रौनक, चिराग और हरीश अवेलेबल हैं। तो जो भी स्ट्रेंथ अपनी है और जो वीकनेस है उसके बारे में चिराग हमसे बताएं। स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो एक्सेल हमको वीकली टेस्ट देता था उसमें जो सर लोग हमको क्वेश्चंस देते थे वो मतलब उस लेवल के आते थे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हमसे, मतलब एक लेवल अप ही रहता था उससे, मतलब ऐसा नहीं था कि डी ग्रेड हो जाए वो क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था वो सॉल्व करते थे तो। और जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात हो गई तो जैसे सर ने हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। फिर जैसे सर के नोट्स हमको मिलते थे, वर्चर सर के हैंड रिटन नोट्स, वो मतलब बहुत ज़्यादा हमको फील होते थे और उतना अच्छे से हम उसको एक्सप्रेस कर पाते थे एग्ज़ाम में। ओके। अब हमें यहाँ देखने को निशु देवांगन है, उन्होंने 296 नंबर स्कोर किया है यहाँ पास। हरीश ने भी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन मैं रौनक और चिराग में बात करना चाहूँगा, इन्होंने कमबैक बहुत अच्छे से किया है। मतलब जो बोलते हैं ना कि एक बार अगर गिर जाए तो उठने में बहुत तकलीफ होती है, तो इन्होंने जून में अटेम्प्ट दिया था बट अनलकली इनका नहीं हो पाया। लेकिन जब दूसरी बार दिए हैं दिसंबर में बोथ ग्रुप, तो रौनक ने 471 नंबर लाके और एक एग्जाम्शन को लैप्स भी किया इन्होंने। तो मैं जानना चाहूँगा कि कमबैक करने का ऐसा क्या रीज़न था और आपने ऐसा क्या प्रोसेस अपनाया रौनक, जिससे आप इतना अच्छा बोथ ग्रुप में नंबर लाके क्लियर करके सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर किए हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम मतलब जब रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव रहा था तो मैं ये चीज़ के लिए श्योर हो गया था कि अब इसको रिग्रेट करके कुछ होगा नहीं। सही। तो जो था मैं उस दिन से ही, मैं एक दिन का ब्रेक भी नहीं लिया था। मैं उसी दिन से एक्चुअली मैं फेल हुआ था सर कॉस्ट में, और जो कि मैं फील करता था कि मेरा कोर सब्जेक्ट है और हम लोगों के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट में कोर है ही कॉस्ट। सही बात। तो मैंने उस दिन से मेन फोकस कॉस्ट पे ही शुरू किया था। और जैसे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में कॉस्ट के कुछ ना कुछ पोर्शन है, तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस इजी बनाता था ग्रुप 1 के लिए, जिससे कि मैं वार्म अप हो जाए। फिर मैं ग्रुप 1 के हार्ड क्वेश्चन छोड़ के ग्रुप 2 में चल जाता था, वही सेम चैप्टर्स के, जैसे कि मैं दोनों मतलब साथ साथ में कवर होते जा रहा था। और फिर वही करता था कि सर मैं ग्रुप 2 के जो मेरे क्लासेस चल रहे थे मैं उसको थोड़ा सा, जो कि आप लोग पढ़ाते थे, मैं उसको एक दिन पहले चाहता था कि मैं उसको कर लूँ, तो अगर मैं क्लास में दोबारा सुनता था तो मेरा वो कंप्लीट हो जाता था। फिर मैं ग्रुप 1 को स्टडी करके आते थे आप? हाँ, और फिर मैं ग्रुप 1 को टाइम दे पाता था। हाँ, जिससे कि मेरा टाइम मैनेज हो पाया। बहुत बढ़िया। निशु, आपने जो सिंगल ग्रुप में आपके मार्क्स 296 इतने हाईएस्ट मार्क्स और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और एक एक बार में आप उसको क्लियर करते जा रही हैं, तो आपकी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? सर, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो कंसिस्टेंसी है, और दूसरी आपका एक डायलॉग है, स्पीड एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन, जो कि मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और प्लस रोज़ स्टडी करना, क्लास से आके फिर जो आपने पढ़ाया है उसे माइंड, मतलब जो आपने पढ़ाया है उसे एक बार थिंकिंग में लाना कि आपने क्या पढ़ाया था, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से किया था। फिर वो एग्ज़ाम हॉल में अपने आप ही याद आ जाता है कि हाँ सर ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया है। प्लस आप जो भी बताते थे वो एक एक चीज़ें वर्ड्स से याद रखना ताकि मतलब सुनना अच्छे से, जिससे बहुत हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता था उससे, और बाकी चीज़ें भी इसी से हुई है। बहुत अच्छी बात है। अब हमारे साथ है हरीश चौधरी जी। अब हमें एक चीज़ पता है कि एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें बच्चे पास होने में बहुत मुश्किल होता है पास होने में। हमारे हरीश जी ने 74 नंबर स्कोर किया है एफएम में, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ऐसा जानना चाहूँगा कि एफएम तो आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपने इतना हाईएस्ट नंबर कैसे स्कोर किया? सर, पहले तो रीज़न था कि आशीष सर जो मतलब अपना वे था उनका टीचिंग का, वो बहुत ही बेस्ट था। प्लस दूसरा उन लोग का रीज़न था कि मेन वेपन है हमारे एफएम के लिए कैलकुलेटर। तो मैंने प्रॉपर वर्क किया कि कैलकुलेटर में अपना स्पीड कैसे मतलब इम्प्रूव किया जाए। आशीष सर भी बार बार बोलते थे कि एक ही कैलकुलेटर रखो जो थ्रू आउट द तुम्हारे मतलब करियर और तुम्हारे फ्यूचर में यूज आए। तो सर मैं पहले उसी पे फोकस किया कि कैलकुलेटर पे अच्छे से प्रॉपर मेरा हाथ जमे, ताकि मतलब टाइमिंग भी मैनेज हो पाए। और ऊपर से आशीष सर जो क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, मतलब जो उनका वे ऑफ टीचिंग था, पहला तो उसमें था कि दूसरा पोर्शन था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, बिजनेस डाटा एनालिस्ट, उसका सर से फिर गाइडेंस लिया, उनसे मतलब क्लास भी किया और ऊपर से सेल्फ नोट्स बनाया, तो मतलब रिपीटिव उसको रिवीजन किया। ये बहुत हेल्पफुल हुआ। बहुत बढ़िया हरीश।
हाँ, प्रिपरेशन लीव जैसे कि क्लासेस के पहले होता है, जो एग्ज़ाम्स के पहले क्लासेस कंप्लीट कर देना और 1 मंथ मिनिमम 1 मंथ की प्रिपरेशन लीव देना, इससे क्या बेनिफिट मिलता है आप लोगों को? सर जैसे कि क्लास हमारे जल्दी ख़त्म हो गए थे, आप लोगों ने कोर्स काफ़ी जल्दी ख़त्म करवा दिया था। उससे हम लोगों को, जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर बोथ ग्रुप का बात करूँ, तो हम लोगों को टाइम मैनेज नहीं हो पाता अगर हम लोगों की क्लास जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोगों को 8 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज करना था। और सर जब हम लोग का रिजल्ट आया उसके बाद हम लोगों के पास टाइम ही बचा था हार्डली 3 to 4 मंथ्स। उसमें एक ग्रुप कवर करना वही डिफ़िकल्ट हो जा रहा था और हम लोग को जैसे बोथ करना था, तो फिर उसके लिए मेन था कि हम लोग को टाइम चाहिए था। और आप लोगों ने जल्दी से सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा दिया, जिससे कि हम लोग सब कुछ को कोप अप कर पाए, वरना फिर शायद थोड़ा तो टाइम कम पड़ जाता। ओके, आपका मेन ये कहना है कि सर प्रिपरेशन लीव आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। यस सर। क्योंकि आप जितना पढ़े उसको तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस सर। अब जैसे कि एक्सेल में हर सब्जेक्ट के लिए वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और पूरा कोर्स खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। यस सर। तो चिराग जी, आपसे क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्या बेनिफिट हुआ वीकली टेस्ट में और मॉक टेस्ट पेपर में, जिसमें आप पहले तो आप भी कम बैक के हमारे हिस्सेदार हैं, आपका भी पहले टाइम में ड्रॉप हो तो उसका आपने बहुत अच्छा नंबर ला के बोथ ग्रुप क्लियर किया, सिंगल नहीं बोथ ग्रुप, तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएबल है ये चीज़। तो मैं जानना चाहूँगा कि वीकली टेस्ट आपको कैसे मदद प्रोवाइड किया है और मॉक टेस्ट पेपर्स। सर सबसे पहले तो मैं वीकली टेस्ट की बात करूंगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत मतलब अच्छे लेवल के होते थे और हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन होता था कि हमें इतने टाइम में वो पूरा करना है, जिसका कि हमको एडवांटेज बहुत मिला मेन पेपर में, कि हमारे जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है मेन, वो हमने स्टार्टिंग से किया हुआ था। और CMA के पेपर्स भी ऐसे होते हैं कि बैक टू बैक होते हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो जो मॉक टेस्ट हुए थे हमारे, वो भी हमारे बैक टू बैक हुए थे, बिल्कुल उसमें बीच में टाइम नहीं था गैप का, जिस कारण से हमें एक प्रैक्टिस हो चुकी थी मेन पेपर के पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। एज ए स्टूडेंट आपको पहले ही एग्ज़ाम की फील अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। और जो एक्सेल के मॉक टेस्ट पेपर्स आए थे वो भी अच्छे लेवल के आए थे, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा एक बेस बन चुका था मेन एग्ज़ाम के लिए। बहुत बढ़िया। निशु, आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स में 86 मार्क्स हासिल किया है, तो इतने अच्छे मार्क्स और इतने कम टाइम में आपने जो लिया है उसकी क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी? सर सबसे पहले तो वर्चा सर ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बहुत स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा था मैंने, प्लस प्रैक्टिस। आओ फिर क्लास से आओ, प्रैक्टिस करो प्रॉपर, और जो भी हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसमें पता चल जाता है कि कैसे पैटर्न में आना है क्वेश्चन, प्लस जो सर ने कराया था वैसे ही क्वेश्चन आए थे, तो इससे बहुत हेल्पफुल रहा है। ओके, अब हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि कितने बार मतलब बच्चों को रिवाइज करना चाहिए आपके हिसाब से कि उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कोई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं जो होगा देखा जाएगा, कई लोग 10 बार पढ़ रहे हैं फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप ये बताना चाहेंगे कि कितने बार एक फिजिबल रिविजन है, थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे प्रैक्टिकल हो, जिससे कि बच्चा ऑलमोस्ट क्लियर तो कर ही पाए? सर सबसे पहले तो जब भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम थॉरोली पढ़ना चाहिए, जितना डीपली पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको पास करना है, अल्टीमेटली हमको काम भी वही आना है। सही। अगर हम कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि हम अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ में हम लोग कंपनी लॉ जो पढ़ रहे हैं हम लोग को अल्टीमेटली काम वही आना है। हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग अगर सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उससे हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं होगा होल सोल, क्योंकि अगर हम लोगों को उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, मतलब रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बात करनी है। यस सर। और साथ में एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि 3 रिविजन्स मिनिमम मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डीपली पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हैं जैसे कि हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट वगैरह हुए, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, और फिर थर्ड एक फाइनल रिवीजन जो कि एकदम क्विक होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए टीचर्स के रेफरेंस लेकर के, जैसे कि मैंने आपके नोट्स को लॉ में बहुत प्रेफर किया था सर। ओके, तो इनका रिवीजन में एक थीम सामने बढ़ रहा है 1 2 3, मतलब 1 बेस्ट करो, 2 थोड़ा कम करो, 3 को क्विक करो। यस सर। ताकि अब एग्जाम के लिए एकदम टाइम वाइज फर्स्ट रिवीजन में जितना टाइम लग रहा है सेकंड रिवीजन में उससे जस्ट हाफ लगे। लर्निंग कर्व अप्रोच जिसको अपन बोलते हैं। हाँ, और थर्ड उसके बाद जो रिवीजन हो रहा है वो बहुत ही क्विक हो, ताकि आप एग्जाम टाइम में जो सिर्फ अपने को 10 आवर्स हार्डली मिल जाए एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए, उसमें अपना पूरा कंप्लीट 100% सिलेबस हो जाए। ये स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट किया। फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, इन चारों जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने वो दोनों ग्रुप
CMA इंटरमीडिएट का क्लियर करके अब अपने आगे के करियर की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आप सभी व्यूवर्स से यही एक अपील है कि इनके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, वीकनेस आए, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया अपने स्ट्रेंथ में और बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करके अब ये सभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं और CMA फाइनल की ओर जा करके अपना जो है करियर बना रहे हैं। तो आप सभी इनके लाइफ में जितने भी इन्होंने अभी पॉइंट्स दिए हैं उन सबको अडॉप्ट करके अपने सफलता हासिल करें। इन्हीं कामनाओं के साथ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सभी को बेस्ट विशेस देता है।